जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आप लोग कई सारे वीडियो में दुनिया के सबसे बेहतरीन या सबसे मजबूत टैंकों के बारे में सुने होंगे। इवन आप लोगों को दुनिया के सबसे महंगे तरीन या दुनिया के सबसे सस्ते तरीन टैंकों के ऊपर भी कई सारे वीडियो मिल जाएगा। पर क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया के ऐसा कौन सा 5 प्रमुख टैंक है जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है या फिर जिसे अब तक सबसे ज्यादा अन्य देशों को बेचा गया हो? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 आधुनिक टैंकों के बारे में बताऊंगा जो एक तरीके से दुनिया के टैंक के मार्केट के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो के शुरू में ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जो टैंकों का लिस्ट बनाया गया है, ये टैंकों के कैपेबिलिटी या पावर को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है, बल्कि ये लिस्ट टैंकों को कितने देशों में एक्सपोर्ट किया गया है या फिर कितने देशों के द्वारा इन टैंकों को खरीदने के लिए इंटरेस्ट जताया गया है, उसके बेस पे है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में 5वां नंबर पे नाम आता है फ्रांस की तरफ से बनाया हुआ टैंक लिक्लेयर। दोस्तों, फ्रांस द्वारा बनाया गया ये एक आधुनिक टैंक होने के साथ साथ एक महंगा तरीन टैंक का भी दर्जा हासिल करता है। दोस्तों, आधुनिक जनरेशन के इस टैंक का डेवलपमेंट फ्रांस द्वारा 90s के दशक में किया गया और फ्रांस के पास ऐसा टोटल 3 डिफरेंट टाइप के टैंक्स है, जिनमें सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज XXI है। ये एक मीडियम वेट का टैंक है जिसमें 3 क्रू का जरूरत पड़ता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर। दोस्तों, इन टैंकों के पास 120 मिलीमीटर के ऑटो कैनन है और 12.7 मिलीमीटर के हैवी मशीन गन के अलावा 7.62 मिलीमीटर के लाइट मशीन गन भी है। फ्रांस द्वारा ऐसा करीबन 800 से अधिक टैंकों का निर्माण किया जा चुका है, जिन्हें टोटल 3 देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें फ्रांस के अलावा जॉर्डन और यूनाइटेड अरब अमीरात है। फ्रांस टोटल ऐसे 222 मेन बैटल टैंक और 17 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल का इस्तेमाल करता है, जबकि यूनाइटेड अरब अमीरात फ्रांस से ऐसा करीबन 388 टैंक और 46 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल को खरीदा है। इवन 80 ऐसे टैंकों को खरीद के यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से जॉर्डन को गिफ्ट भी किया गया था। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस द्वारा सीरीज 1 और सीरीज 2 के तर्ज पे ही लिक्लेयर टैंक के एक टॉपिकल वर्जन का भी निर्माण किया गया था, जिसे यूनाइटेड अरब अमीरात को बेचा गया। दोस्तों, चौथे नंबर पे नाम आता है चाइना के तरफ से बनाया हुआ टैंक MBT 2000। दोस्तों, इसे दुनिया के सबसे सस्ते तरीन टैंक भी कहा जाता है और खाली सस्ता नहीं बल्कि ये सबसे निचले दर्जे के टैंक में भी शामिल है। दोस्तों, इस टैंक को बेसिकली चाइना द्वारा पाकिस्तान के लिए ही निर्माण किया गया था। पाकिस्तान में इसका नाम अल खलीद टैंक रखा गया है, जबकि पाकिस्तान के अलावा इन टैंकों का इस्तेमाल मोरक्को, बांग्लादेश और म्यांमार द्वारा किया जाता है। इस सीरीज में चाइना की तरफ से MBT 2000 और VT-1A जैसे टैंकों का निर्माण किया गया है। दोस्तों, इन टैंकों के वजन 46 टन के आसपास है और इसमें भी 3 क्रू का जरूरत पड़ता है, जबकि इसमें 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है और साथ में इसमें 12.7 मिलीमीटर के एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन और 7.62 मिलीमीटर के कोएक्साइल मशीन गन का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, चाइना के निर्मित इस टैंकों का प्रभाव खाली साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों में ही है, क्योंकि ऐसे देशों को जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रियों से डिफेंस इक्विपमेंटों का सप्लाई कम मिलता है, तो वहीं पे इन देशों के पास इतना आर्थिक सक्षमता नहीं है कि ये भारी भरकम और आधुनिक टैंकों को परचेस कर पाए और इसी वजह से ही इन देशों के अंदर चाइना के इन टैंकों को पसंद किया जाता है, जबकि इनमें से अब कई सारे देश चाइना के इक्विपमेंटों से रुचि घटा रहा है और कम लेकिन बेहतरीन इक्विपमेंटों को परचेस करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे नाम है अमेरिका के मेन बैटल टैंक M1 एब्राम का। M1 एब्राम बेसिकली 1980s में बनाया गया US आर्मी का मेन बैटल टैंक है और इसे दुनिया के सबसे ज्यादा लड़ाई में इस्तेमाल हुए टैंकों में भी शामिल किया जाता है। M1 एब्राम के दोस्तों कई सारे वर्जन हैं, जिनमें लाइट टैंक से शुरू करके सबसे आधुनिक वर्जन M1A2 है। अमेरिका द्वारा अब तक ऐसे 10,000 से भी अधिक टैंकों को निर्माण किया जा चुका है और दोस्तों, इसे अमेरिकी आर्मी के अलावा अमेरिकी मरीन, ऑस्ट्रेलियाई आर्मी, इजिप्शियन आर्मी, इराकी आर्मी, कुवैत, सऊदी अरब और मोरक्को के आर्मी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ब्राजील, ग्रीस, पेरू और ताइवान जैसे देश भी इन टैंकों को परचेस करने के तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, M1 एब्राम एक 60 टन भारी भरकम टैंक है, जिसमें 120 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है। इसे ऑपरेट करने के लिए 4 क्रू मेंबर का जरूरत पड़ता है, जिनमें कमांडर, ड्राइवर, गनर और लोडर शामिल है। दोस्तों, इसमें मेन गन के अलावा एक 50 कैलिबर मतलब 12.7 मिलीमीटर के गन और 2 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे जिस टैंक का नाम है, इसे फिलहाल अब तक के दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक का दर्जा मिला हुआ है और ये है जर्मनी के लेपर्ड 2। दोस्तों, ये यूरोप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टैंक है और लगभग यूरोप के हर एक देश जो अपना खुद का टैंक नहीं बनाता है, वो जर्मन का निर्मित इस टैंक का इस्तेमाल करता है। भारी वजन के इस टैंक का वजन 60 टन से अधिक है और दोस्तों, इसे 1970 में ही डिजाइन किया गया था। तब से लेके अब तक इस टैंक के कई सारे वर्जन दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन सबसे आधुनिक वर्जन जो सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है वो है लेपर्ड 2
US-6। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जर्मनी के द्वारा टैंकों को सबसे घातक और सबसे ताकतवर टैंक माना जाता था और जर्मनी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के ऊपर बिलीव करता है, इसलिए जर्मनी द्वारा इस तरीके का घातक हथियार निर्माण करना संभव हो पाया और इसी गौरव को फिर से वापस लाया है ये टैंक। दोस्तों ये टैंक जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, कनाडा, चिली, डेनमार्क, फिनलैंड, ग्रीस, हंगरी, इंडोनेशिया, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगाल, कतर, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और टर्की द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसके अलावा बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक जैसे देशों के द्वारा भी ऐसे टैंक परचेस करने का इरादा किया जा रहा है। और दोस्तों आपको सुन के हैरानी होगा कि जर्मनी द्वारा ऐसे 3600 से भी अधिक टैंकों को निर्माण करने के बावजूद जर्मनी सिर्फ ऐसा 250 टैंक इस्तेमाल करता है और बाकी के सारे टैंक जर्मन की तरफ से एक्सपोर्ट किया गया है। और दोस्तों लिस्ट में सबसे टॉप पे नाम है रशियन टैंक T-90 का। दोस्तों ये रशिया की तरफ से 90s में बनाया हुआ एक घातक टैंक है और अब तक रशिया द्वारा ऐसे 3200 से अधिक टैंकों का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों इन टैंकों के 3 वेरिएंट रशिया द्वारा दुनिया के सामने लाया गया है, जिनमें T-90, T-90A के अलावा सबसे आधुनिक वेरिएंट है T-90SM। टैंकों के वजन 46 टन से 48 टन के बीच में है, जबकि इसे ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का जरूरत पड़ता है। वहीं पे इन टैंकों को रशिया के अलावा भारत, अल्जेरिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, इराक, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, उगांडा, वियतनाम और यमन जैसे देशों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। इवन भारत के पास ऐसे 2000 से अधिक टैंक है। इन देशों के अलावा इजिप्ट और कुवैत जैसे देशों की तरफ से भी अब T-90 टैंकों को लेकर इंटरेस्ट जताया जा रहा है। दोस्तों इन टैंकों में 125 मिलीमीटर के स्मूथ बोर गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 12.7 मिलीमीटर के हैवी मशीन गन और 7.62 मिलीमीटर के गन का भी इस्तेमाल किया गया है। T-90MS टैंक में इन गनों को रिमोट ऑपरेटेड बनाया गया है, मतलब क्रू इसके टॉरेट के अंदर रह के ही गनों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि इस लिस्ट में जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में बनाया गया टैंक M1 एब्राम है और सबसे ज्यादा देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला टैंक लेपर्ड 2 है, तो वहीं पे T-90 का नाम सबसे पहले क्यों है? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका द्वारा M1 एब्राम को सबसे अधिक मात्रा में बनाया गया होगा, लेकिन अमेरिका इनमें से 90% टैंकों का अकेला ही इस्तेमाल करता है। जबकि लेपर्ड टैंक का जो मुश्किलें है वो है इसका यूरोप ओरिजिन होना। यूरोप के अलावा इन टैंकों को कुछ ही देशों में बेचा गया है और दोस्तों संभावित ऐसे टैंक यूरोप के बाहर के देश परचेज नहीं कर सकता है जो अमेरिका या नेटो के करीब तरीन एलाई ना हो। वहीं पे दूसरे तरफ टैंकों के प्राइस को देखें तो इस लिस्ट में चौथा नंबर जिस टैंक का है, मतलब चाइना के MBT 2000, वो सिर्फ प्राइस के अलावा किसी कैटेगरी में इस लिस्ट में शामिल नहीं हो सकता। इवन अगर देखे तो पावर में कंपैरिजन किया जाए तो टॉप 5 तो क्या टॉप 10 में भी संभावित ये टैंक शामिल नहीं हो पाएगा। T-90 टैंक को एक ऐसा कॉम्बिनेशन माना जाता है जो मीडियम वजन के साथ साथ पावरफुल पंच भी है और प्राइस में सस्ता होने के वजह से बिना ताकत को कॉम्प्रोमाइज किए कई सारे देश इसे परचेस कर सकता है। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टैंकों के एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर जो ये लिस्ट बनाया गया है, इनमें कई सारे अन्य टैंक भी शामिल हो सकता था, लेकिन ज्यादातर इन्हीं टैंकों को दुनिया के अन्य देशों के द्वारा इसीलिए पसंद किया जाता है क्योंकि इन्हें निर्माण करने वाला देश या ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट मार्केट में अपना इतना दबदबा रखता है कि आधुनिक से आधुनिक और बेहतरीन से बेहतरीन टैंक लॉबिंग के क्षेत्र में इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।